आज हमारा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, 4 प्लेनेट के कारक तत्व कंप्लीट हुए। आज हम जुपिटर यानी गुरु या बृहस्पति भी बोला जाता है। 3 नाम आप लोग याद रखना, यानी लाल किताब की किताब पढ़ो, कोई भी किताब पढ़ो तो 3 में से एक नाम होगा, या तो गुरु या जुपिटर या बृहस्पति। न्यूमरोलॉजी के नंबर से उसको न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 दिया है। सूर्य को नंबर 1, चंद्र को नंबर 2, बृहस्पति जुपिटर को नंबर 3 दिया है न्यूमरोलॉजी में। इसकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। गुरु का कलर है येलो, या तो गोल्डन येलो, हल्दी वाला कलर, ये सब गुरु में गिना जाएगा। भृगुनंदी नाड़ी में गुरु को जीव कारक ग्रह बोला है, यानी जिसकी भी कुंडली है वो जातक खुद उसकी कुंडली के लिए गुरु बनेगा। ईश्वर भी उसको बोला गया है, गॉड। गुरु यानी गॉड, गुरु यानी गुरु। डिस्क्रिप्शन करूंगा आगे। ऑक्सीजन या तो प्राणवायु, अपने अर्थ पे जितने जीव कारक चीज है, यानी वनस्पति भी आ जाएगी, उसमें भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, ऑक्सीजन लेती है, आप सबको पता है। जहां जहां ऑक्सीजन आएगा वो सब चीज गुरु में गिनी जाएगी, आप माइंड में रखना। ऑल लिविंग थिंग्स यानी सब जो जीवित वस्तु है वो सब गुरु में गिनी जाएगी। गुरु की एक खासियत है, वो बढ़ाता है। गुरु जो हाउस में यानी खाने में, राशि में बैठता है वहां भी बढ़ावा करता है, एज वेल एज उसकी दृष्टि जो जो प्लेनेट पे जाती है उसमें भी बढ़ावा करता है। वो आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रिडिक्शन में चीज आपको समझ में आएगा। गुरु जहां दृष्टि डालता है वो जो भी है ग्रह उसमें बढ़ावा करता है। ये आपके माइंड में रखना। वैसे तो ये चीज वैदिक एस्ट्रोलॉजी की है। ये मैं अंदर आपको जो चीज देता हूँ उसमें BNN प्लस थोड़ा बहुत दूसरी विधा भी आपको साथ में दे देता हूँ। ऐसा भृगुनंदी नाड़ी में नहीं लिखा है कि गुरु बढ़ा, ये वैदिक में बोलते हैं सब आचार्य, सब टीचर, सब गुरु, कि गुरु जहां बैठता है वहां बढ़ावा करता है, और उसकी दृष्टि जहां जाती है वहां भी बढ़ावा करता है। ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज भी गुरु है। आपका भाग्य भी गुरु है। गुरु के सिग्निफिकेटर में भाग्य भी देखा जाता है, नॉलेज भी देखा जाता है, प्रगति, लाभ, जो प्रॉफिट हम बोलते हैं, लाभ, सलाह भी गुरु में आती है, एडवाइस। एडवाइजर भी गुरु में आता है, जो सलाहकार होते हैं, जो सलाह देने वाला होता है, एज वेल एज सलाह। दोनों आपके माइंड में रखना कि एडवाइस भी गुरु का कारक तत्व है, एज वेल एज एडवाइजर जो सलाह देने वाला है वो भी गुरु का ही सिग्निफिकेटर है। बच्चे का जन्म होता है उससे भी गुरु रिलेटेड चीज मानी है। यानी एक चीज आपके माइंड में बिठा दो, जितनी अच्छी अच्छी चीज प्राणों से,
एडवाइजर पे थे, वो सब गुरु गुरु में आते। मैंने आपको उसके साथ बोला बच्चे का जन्म, मैंने बोला जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वो गुरु द्वारा निर्मित होती है। बैंक बोला, ये मेरी बहन ने मुझे एयरपोर्ट से रोक दिया था, बैंक, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। फिर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी भी गुरु में आती है, चंद्र में आई, बुध में आई, गुरु में आई। वैसे आप लोग को एक चीज बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में सब ग्रह आते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मेन प्लेनेट केतु है। सब ग्रह का कुछ ना कुछ पार्ट है एस्ट्रोलॉजी में। गुरु, केतु और शनि कर्म कारक, ये तीन का बड़ा पार्ट है। ब्राह्मीण जिसको आप लोग ब्राह्मीण बोलते हो, वो भी गुरु गुरु में गुना गया है। गॉड ब्लेसिंग, भगवान का आशीर्वाद बोलते हैं ना, आशीर्वाद। एक आप माइंड में रखो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी गुरु में गिना गया है, ब्लेसिंग। और गॉड रिलेटेड जो जो चीज आप लोग घर में करते हो, भगवान को नहलाना, भोग धरना, ये सब गुरु की एक्टिविटी है, माइंड में रखना। डिवाइन पावर या तो दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, वो भी गुरु में गिनी गई है। वैसे डिवाइन पावर को केपी में अदृश्य शक्ति बोलते हैं, रूलिंग प्लेनेट, ये डिवाइन पावर की चीज है, ऐसा बोलते हैं। ये तो आपको, ये मैं पूछूंगा नहीं, आप लोग सिर्फ ध्यान रखना। रूलिंग प्लेनेट केपी वाले बार बार यूज करते हैं और उससे रिजल्ट 101% मिलता है। मोदी जी का प्रिय वर्ड विकास, विकास भी गुरु की चीज है, विकास। समुद्र रिलेटेड, सी, समुद्री चीजें भी गुरु में गिनी गई है। लीवर, यकृत, लीवर को यकृत बोलते हैं ना हिंदी में। लीवर जो अपने बॉडी का पार्ट्स है, लीवर, वो भी गुरु में है। ये नोज भी गुरु का है, उसमें बीच में पर्दा मैंने आपको बताया था, बुध का है। जो दो नॉस्ट्रिल को सेपरेट करती है वो बुध, जिसका बुध बिगड़ा हुआ होता है तो लाल किताब में इसको छेदन करने का बताया है रेमेडी। आज मैं रेमेडी जनरल बताऊंगा, हरी भाई याद करा देना। पेनक्रियास, स्वादुपिंड जिसको बोलते हैं। फिर गॉल ब्लेडर, यानी उसका नाम होता है गॉल ब्लेडर, पित्ताशय, पित्ताशय। कैंसर डिसीज भी गुरु की वजह से होता है। क्यों? मैंने आगे आप सबको समझाया कि गुरु कोई भी चीज को बढ़ावा देता है। कैंसर में क्या होता है, एक सेल से मल्टीपल सेल क्रिएट होते हैं। कैंसर यानी एक ही सेल खराब होता है, उसको मल्टीप्लालिटी करने के लिए गुरु की दृष्टि या तो गुरु का वहां रहना आवश्यक है। यानी कैंसर डिसीज में गुरु का इन्वॉल्वमेंट है, रेमेडी के टाइम पे काम लगेगा आपको। यूनिवर्सिटी या तो विश्वविद्यालय, वो भी गुरु की गिनी गई है। रिस्पेक्ट, इज्जत, इज्जत, रिस्पेक्ट। बेइज्जती भी गुरु की है, ध्यान में रखना। गुरु जब नीच का हुआ, यानी मकर राशि का हुआ, कुछ उसके ऊपर
खराब दृष्टि प्लेनेट की आई, उस टाइम पे आपको बेइज्जती का सामना करना पड़े, वो बेइज्जती भी गुरु की है, क्योंकि वो उसको आप मानेंगे खराब गुरु। मूल त्रिकोण राशि याद रखना। ये तो एग्जाम का टॉपिक बोल दिया, सॉरी सॉरी। जो कोई व्यक्ति से आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो आपके लिए गुरु है। फिर वो छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है। गुरु दत्तात्रेय भगवान को 24 गुरु बनाए थे। कुत्ते को भी गुरु बनाया था, वेश्या को भी गुरु बनाया था। सब में उन्होंने पॉजिटिविटी ढूंढी थी। किसी ने क्वेश्चन पूछा था दत्तात्रेय भगवान को कि वेश्या में आपने क्या देखा, तो बोले उसका कंसंट्रेशन एक ही जगह पे रहता है। वो अपने ग्राहक के लिए स्टेबिलिटी ऑफ माइंड से वो देखती है, अपने ग्राहक के लिए वो कंसंट्रेशन। कुत्ता क्यों, तो वफादारी, कुत्ते जैसी वफादारी पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं। यानी जिससे आपको ज्ञान ग्रहण हुए। आपकी बेटी, आपका बेटा आपको कंप्यूटर सिखा रहा है, तो कंप्यूटर के लिए आपका गुरु आपका बेटा बेटी हो सकता है। ये तो मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए हूं। कोई भी प्रकार का गेन, प्रॉफिट जो होता है, गेन यानी मिलना, कुछ मिलना, वो गेन, एनी टाइप ऑफ गेन, किसी भी प्रकार का गेन गुरु है। गुरु की वजह से ही आपको कुछ प्राप्त होता है। लाभ, मैंने बोला लाभ, प्रॉफिट बोल दिया। फिर आएगा, मैंने बता दिया, गुरु जहां पे दृष्टि डालेगा वो भी बढ़ेगा, गुरु जहां बैठेगा वो भी बढ़ेगा। गाइड यानी मार्गदर्शक। जैसे आप लोग आरती जी के गांव जाओ नैनीताल, वहीं पे बहुत गाइड होते हैं। वो गाइड भी गुरु के होते हैं। सम्माननीय व्यक्ति, रिस्पेक्टेड पर्सन, आपके लिए जो जो सम्माननीय व्यक्ति है वो सब गुरु में गिना जाएगा। अरे एक चीज तो मैं भूल गया, सेकंड हस्बैंड। स्त्री की कुंडली में सेकंड हस्बैंड शायद मैंने बोल दिया है। फेमस यानी वेल नोन। फेमस व्यक्ति जो होता है, जो चीज फेमस होती है वो गुरु के अंडर में आती है। वेल नोन, जिसको सब लोग पहचान है। अब एग्जैक्ट तो मुझे उसका हिंदी नहीं आता है, फेमस, क्योंकि हिंदी में भी लोग फेमस ही बोलते हैं इसलिए। प्रसिद्ध, 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 हाँ प्रसिद्ध। आप जयश्री बहन फिर वो उसमें लिख देना अपने ग्रुप में, जो कोई हिंदी में गलती कर रहा हूं तो आप लिख देना, हाँ? प्रसिद्ध व्यक्ति, फेमस। वाह वाह वाह। प्रख्यात भी, प्रख्यात भी बोलते हैं ना, प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्रख्यात जो कुछ है। हाँ हाँ, कायदा किया, लीगल, लीगल रिलेटेड, कायदा के रिलेटेड। हमारी सारिका जी है लॉयर। कायदा किया, कायदा भी गुरु के अंडर में आता है। जज भी गुरु के अंडर में आते हैं, लॉयर भी गुरु के अंडर में आते हैं। फिर जो पैसे वाला व्यक्ति, धनाढ्य पति जो होते हैं,
अच्छा खासा पैसे वाला व्यक्ति, हम उसको, ये लोग गुजरात में तो सेठ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन जिसके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हो और लीगल वे में, वो गुरु के अंडर में आते हैं। मैंने आपको लीवर लिखवाया, ये अपना ब्रोंकाइटिस डिसीज, कैंसर, फिर ब्रोंकाइटिस डिसीज यानी श्वसन तंत्र रिलेटेड, ब्रोंकाइटिस यानी दमा जैसा बोलते हैं, नियर टू दमा। दमा अस्थमा एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ब्रोंकाइटिस में लंग और ब्रोंकाई इन्वॉल्व होता है, अपने जो श्वसन तंत्र है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर हर्निया, सारन गांठ होती है लोगों को, एब्डोमिनल और पेट के नीचे के भाग में जो गांठ होती है हर्निया, वो भी गुरु में आती है। पीलिया, ये क्या बोलते हैं, पीलिया, पीलिया, वो लीवर का डिसीज है। जॉन्डिस, जॉन्डिस। हाँ जॉन्डिस, वो भी गुरु में गिना गया है। कफ, हम बोलते हैं खांसी, कफ हुआ, कफ, वो भी गुरु में गिना गया है, कफ। फिर फैट, चर्बी भी गुरु में गिनी गई है। फिर मंदिर भी, टेम्पल, आप लोग सब टेम्पल पूजा करने जाते हो, पूजा रूम भी गुरु का है। पूजा की सामग्री भी गुरु में गिनी गई है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कौन, तो वो वास्तु के हिसाब से लोग बोलते हैं वहां पूजा रूम रखो, क्योंकि गुरु का स्थान है, और नॉर्थ ईस्ट में केतु का भी स्थान है, और उसके ऑपोजिट 180 साउथ वेस्ट में राहु का स्थान है। तो आप लोग को पढ़ना होगा, तो जब मैं नाड़ी वास्तु वास्तु पढ़ाऊंगा यही कोर्स में, आगे आगे आप लोग हाँ बोलेंगे तो इसमें डायरेक्शन बहुत काम में आएगी। मैंने जज बोल दिया, लॉयर बोल दिया, फिर क्या बोला था, वकील, हाँ। अकाउंटेंट भी गुरु में आते हैं, हिसाबनीस बोलते हैं ना, जो हिसाब रखते हैं, अकाउंटेंट बुध में भी आया था, अकाउंटेंट गुरु में, ये सब याद रखना, मैं बोलता हूं तो एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछूंगा। ये अपना हनी, मध, मध, हनी, देखो भृगुनंदी नाड़ी में गाय, काउ, काउ को गुरु के अंडर गिनी है, लाल किताब में शुक्र के अंडर गिनी है। सत्य, ट्रूथ, हम जो सत्य बोलते हैं, सत्य, ट्रूथ, वो भी गुरु का ही सिग्निफिकेटर है। शांति, पीस, शांति, मानवता, मानवता, ह्यूमैनिटी, शुभता, समृद्धि, ये सब चीज गुरु की है। ज्यादातर मैंने लिखवाया, आपको कोई और मिले तो बताना। मोस्ट अब एक चीज आपको बता दूं, लोग ढूंढते हैं, कई सिग्निफिकेटर मिलते हैं, लेकिन वो वैदिक वाले सिग्निफिकेटर भृगुनंदी नाड़ी में नहीं गिना है, आप सब याद रखना, क्योंकि नहीं तो आपको प्रिडिक्शन के टाइम पे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी।
घिच पिच यानी सब मिक्सिंग करेंगे तो आपको प्रिडिक्शन की संभावनाएं कम होगी, आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग जाएगा। भृगुनंदी नाड़ी से पंडित जी की लाल किताब मैं जितना मानता हूँ 70% मिलती है, इसलिए लाल किताब का बता देता हूँ। बाकी आप सब सिग्निफिकेटर दूसरी विधाओं के मत लिखना प्लीज, का प्रिडिक्शन रॉन्ग होगा, आप खुद की गलत फहमी में फंस जाओगे। चलो आगे चलते हैं। पीला रंग पुखराज हाँ, पीतल। पीला पीला रंग तो बताया नहीं, येलो कलर मैंने बोला, नहीं गोल्डन येलो, येलो पुखराज नंग है उसका, पुखराज सोना, नंग। सोना धातु पीतल। पीतल है केसर। गुरु प्लस राहु की मेरी बहन, ये सिर्फ गुरु नहीं है, इसलिए सोना ये लाल किताब में बताया है, इसमें भी गिनो, गोल्ड गिनो। वैसे तो लाल किताब में चांदी को सिल्वर को चंद्र में गिना है, और यहाँ शुक्र में चांदी गिनी है। भृगुनंदी नाड़ी में सिल्वर चांदी शुक्र में गिनी है, और लाल किताब में चंद्र में गिनी है। सोना दोनों जगह पे एक ही है। हल्दी बोला, हल्दी मैंने बोला कि नहीं बोला? टर्मेरिक नहीं। नहीं बोला, भूल गया, सॉरी। टर्मेरिक आएगा, हल्दी हल्दी। सोना बराबर है आपकी चीज। पीला कलर बोल दिया। पोखराज नंग है उसका, वो क्या बोलते हैं, उसका स्टोन है पोखराज, रत्न। रत्न। लेकिन देखो, भृगुनंदी नाड़ी में रत्न नाम की कोई चीज नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी में रत्न कोई पहनाता नहीं। भृगुनंदी नाड़ी में हवन है, अपना चेंटिंग ऑफ द श्लोक यानी मंत्रोच्चार है, और भगवान की अगरबत्ती धूप बत्ती है। न्यूमरोलॉजी में शुक्र को 6 नंबर दिया है। उसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण। शुक्र का कलर है चमकीला सफेद, व्हाइट, चमक वाला व्हाइट कलर, या पिंक कलर, गुलाबी। भृगुनंदी नाड़ी में फीमेल के लिए जीव कारक ग्रह वीनस बताया है। फीमेल की कुंडली के लिए जीव कारक वीनस है, लेकिन कोई गिनता नहीं है प्रिडिक्शन के टाइम पे, सिर्फ जुपिटर को ही ले। फीमेल का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देख रहा है तो शुक्र से देखा जाता है, बाकी एबॉल जुपिटर ही गिनते हैं, आपके माइंड में रखना। राव सर ने फीमेल की हॉरोस्कोप में जीव कारक ग्रह वीनस लिया है। मेल की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है, वाइफ, पत्नी के लिए भी शुक्र बोला गया है। देखो यहाँ एक चीज आप लोग याद रखो, लाल किताब में पति को भी शुक्र और पत्नी को भी शुक्र बोला है। भृगुनंदी नाड़ी में पति के लिए मंगल और पत्नी के लिए शुक्र बताया है। ये डिफरेंस याद रखना, कभी काम में लगेगा। जो बड़ी बेटी होती है, एल्डर डॉटर, बड़ी बेटी, बड़ी बहन, जिसको दीदी बोलते हैं हिंदी में, बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर।
एल्डर पुत्र वधु यानी बड़ी पुत्र वधु। हमारा खुद का घर, हमारा मकान, वो भी शुक्र में गिना है। आप लोग एक चीज या मैंने बोला बड़ी बहन, बड़ी पुत्रवधु, बड़ी डॉटर, ये सब शुक्र में गिनी गई है। अपना खुद का घर, मकान, ये भी शुक्र का है। वेल्थ यानी संपत्ति, संपत्ति वेल्थ, वो भी शुक्र की है। शुक्र यानी लग्जरी, सुख सुविधा, सुख सुविधा। भैया धन, मैंने चंद्र में बोला था कैश फ्लो, और यहाँ धन यानी बड़ा नोटों का बंडल, करोड़ों में जो धन गिना गया है उसको शुक्र गिना है। नोटों के बंडल को शुक्र गिनते हैं, और छूटे पैसे चंद्र में गिना जाता है। अपनी ये बोलते हैं गाड़ी, फोर व्हीलर, ये सब जो होती है गाड़ियां अच्छी अच्छी, वो भी शुक्र में गिनी जाएगी। वेल्थ रिलेटेड यानी नाणाकीय जो चीज, उसके रिलेटेड जितनी चीज है वो शुक्र में गिनी गई है। वैसे लक्ष्मी माता और महालक्ष्मी माता दोनों का नाम दिया है भृगुनंदी नाड़ी में। लक्ष्मी माता एज वेल एज महालक्ष्मी माता। किडनी, गुदा गुदा, किडनी, वो शुक्र की चीज है। चंद्र में भी मैंने किडनी बताया था, याद रखना। आप लोग पढ़ लेना, बाय हार्ट कर देना। देखो स्किन, मैंने बोला था बुध में भी स्किन बोला है, यहाँ भी स्किन बोलता हूँ। फेस के अलावा जो स्किन है वो शुक्र की, फेस की बुध की आती है। लाल किताब में शुक्र की स्किन गिनी है, बुध की नहीं गिनी है। फिर शादी, मैरिज, मैरिज, मैरिज सेरेमनी होती है, शादी जो होती है वो भी शुक्र के अंडर आती है। सास के लिए बहू यानी चंद्र के लिए शुक्र, सास के लिए बहू, बहू उसके लिए शुक्र होती है। सास के रिलेटेड आप जब बात करो तो भृगु नंदी नाड़ी में सास को चंद्र गिना है और शुक्र को बहू गिना है। यानी जब सास और बहू की बात होती है तो चंद्र शुक्र का आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना सास बहू का झगड़ा, क्या बोलते हैं। और वैसे भी चंद्र और शुक्र एनिमी है। जितनी महंगी आइटम, मैंने बोला आपको आगे भी, लग्जरी आइटम, महंगी आइटम, जो चीज महंगी होती है वो सब शुक्र में गिनी गई है। रहस्य मंत्री, सीक्रेट मिनिस्टर। फिर मैंने शायद बताया भी है कि जो रहस्यमय ब्रांच अपनी जो इंटेलिजेंट ब्यूरो, एनआई, वो होती है, जहां पे बुद्धि का वो होता है और वो रहस्यमय, किसी के आगे उसका रहस्य खुलना ना चाहिए, वो शुक्र के अंडर में आता है।
ठीक। ये प्राइवेट पार्ट्स या जनानंग बोलते हैं ना, जनानांग, क्या बोलते हैं हिंदी एग्जैक्ट ऐसा है, जनानंग, प्राइवेट पार्ट्स, सेक्सुअल प्राइवेट पार्ट्स, ये सब। जननांग। हाँ बस बस आप समझ गए, जननांग। तो मुझे इतना वो थोड़ा प्रॉब्लम हो, जननांग, जननांग, हाँ। ये अपना थ्रोट, गला, गला भी शुक्र के अंडर यहाँ है, लाल किताब में गुरु गिना है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, उसको गुजराती में तो काकड़ा बोलते हैं, आप हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। वो छोटे बच्चों को फूल जाते हैं, पेन होता है, गले में पेन होता है, वो टॉन्सिलाइटिस, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। यहाँ गले में दो आपको ऐसी छोटी छोटी और लपड़ती हुई चीज होती है, उसको टॉन्सिल, वो काटनी पड़ती है, उसको टॉन्सिलाइटिस यहाँ पे होती है अंदर, टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन। ये टॉन्सिलाइटिस भी शुक्र की चीज है। सुंदरता, ब्यूटी, ब्यूटी, वो शुक्र के रिलेटेड है। फिर जो बोलते हैं आंखों का आकर्षण, एट्रैक्शन, वो भी शुक्र के अंदर आता है, एट्रैक्शन। रेस्ट यानी आराम करना, ये भी शुक्र का गिना गया है, आराम करना, रेस्ट लेना। बेडरूम, ये वास्तु में काम लगेगा, आराम रूम बोलते हैं ना बेडरूम, वो भी शुक्र में आएगा, आराम कक्ष बोलते हो। स्कॉलरशिप, शिष्यवृत्ति जो बोलते हैं, स्कॉलरशिप बोलते हैं, वो भी शुक्र के अंडर आती है। मैंने रहस्य मंत्री भी बोला, खुफिया विभाग, आप लोग अब समझ गए उसका डिटेलिंग, ये सब शुक्र का है। हम जो बोलते हैं अपना वंश, वंश परंपरागत, लीनेज, उसको इंग्लिश में लीनिएज बोलते हैं, वंश जो आगे आगे बढ़ता है वंश, वो वंश शुक्र के अंडर में आता है। बच्चे का जन्म गुरु में गिना है, लेकिन जो बच्चा आया तो एक पिता बने, एक दादा बने, तो जो वंश आगे चला वो वंश शुक्र में गिना है। फिर मोर, पिकॉक, मोर पंख, मोर होते हैं वो पिकॉक, कृष्ण भगवान रखते हैं ना मोर पंख, वो मोर, मोर पिकॉक। शुक्र का आकार अंडाकार है, एक शेप, अंडाकार, एक शेप, वो अंडाकार जहां भी शेप है वो शुक्र में गिना जाएगा। अभी मैंने आपको एडवाइस बताया था गुरु में, फिर एडवाइजर भी बताया था गुरु में, ऐसे जो अच्छी सलाह, सच्ची और अच्छी सलाह जो देते हैं, अच्छी सलाह होती है, वो शुक्र में गिनी जाती है। सलाह वैसे तो गुरु की गिनी है, सलाहकार भी गुरु के गिने है, लेकिन जो अच्छी सलाह होती है वो शुक्र में भी गिनी है। अच्छी सलाह, सलाह कई प्रकार की होती है, लेकिन उसमें जो अच्छी सलाह है, किसी का भलाई के लिए जो सलाह दी जाती है, वो शुक्र के अंदर भी गिनी है। फिर हायर पोस्ट, उच्च पदवी धारक, हायर रैंकिंग होल्डर बोलो, उच्च पदवी धारक जो होता है वो भी शुक्र में गिना है।
वैसे मैं आपको बताया था कि जो पूरे डिपार्टमेंट का बॉस सूर्य गिना था, वैसे उच्च पदवी धारक जैसे नायब कमिश्नर हो, हम कमिश्नर को जब सूर्य गिने तो नायब कमिश्नर, उसके नीचे के जो उच्च पद पे तो है, वो सब शुक्र में भी गिने हैं। सबसे हायर लास्ट रैंक सूर्य में है, लेकिन अच्छी अच्छी पदवी जो उच्च की होती है वो शुक्र की गिनी है। गुरु में आपको ब्राह्मीण लिखवाया था, शुक्र में भी ब्राह्मीण। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य वो भी ब्राह्मीण। 8 कला, कला, आर्ट रिलेटेड सब जितनी चीज आएगी, डांस, फिर गाना, गीत गाना, फिर गायक जो अपने आवाज वोकल कोड का यूज करके गायक बोलते हैं, ये भी शुक्र में गिना है। डांस भी शुक्र में गिना है, आर्ट भी शुक्र में गिना है, एक्टिंग भी शुक्र में गिना है, एक्टर भी शुक्र रिलेटेड होते हैं। अंडाशय बहनों में ओवरी, ओवरी भी शुक्र में गिनी है। मैंने किडनी भी बोला, टॉन्सिलाइटिस बोला, अंडाशय, ओवरी भी शुक्र। सीमेन वो भी शुक्र में, वीर्य, वीर्य उसको बोलते हैं हिंदी। जो क्लब होती है बॉम्बे और 5 स्टार होटलों में, जो क्लब होती है वो भी शुक्र, जहां पे ज्यादा पैसे का यूज होता है, जहां सुख सुविधाएं ज्यादा मिलती है, क्लब। बचत, डिपॉजिट जो हम करते हैं, बचत करते हैं, वो भी शुक्र की चीज है, बचत, बचत। पुरुषों के लिए जो साली होती है, अपने वाइफ की छोटी बहन, बड़ी बहन जो बोलते हैं, वो भी शुक्र के अंडर आती है। साली, साली, वाइफ की जो बहनें होती है उसको साली बोलते हैं। एग्जैक्ट वर्ड हिंदी साली है ना, कि गलत हूं मैं? साली सही है। सही है ना? हाँ। ओके, ओके। साली बोलते हैं, साली शुक्र के अंडर आएगी। वैसे वाइफ भी शुक्र के अंडर आती है, साली भी शुक्र के अंडर आएगी। फिर क्या, डांस मैंने बोला, क्लब बोला। हाँ, प्रोस्ट, वेश्या, वेश्या भी शुक्र के अंडर आती है, प्रोस्ट। फिर अंडा से बोल दिया। रसोई घर भी भृगुनंदी नाड़ी में, किचन भी शुक्र के अंडर लिया है, वहां पे अनाज और सबका यूज होता है। रसोई घर, किचन। फिर होटल, वैसे होटल गिनी है। आप लोग एक 2 मिनट लिखना बंद करो, प्लीज सुनो। वैसे होटल चंद्र की गिनी है, लेकिन होटल में आप सबको पता है अग्नि का यूज होता है, चूल्हे का यूज होता है, वो होता है मंगल के अंडर। और वहां पे अनाज, किरियाना, किराना, ये सब यूज होता है, वो शुक्र के अंडर। यानी जब आप होटल, शनि से आगे चंद्र है तो आप होटल उद्योग बोलते हैं, लेकिन वैसे होटल आप डिस्क्राइब करना जाओ तो चंद्र प्लस मंगल प्लस शुक्र। और शुक्र की जो होटल होती है वो लग्जूरियस होटल होती है, जैसे 5 स्टार, 7 स्टार, वो सब। म्यूजिक, मैंने बोला म्यूजिक, गायक, डांस, ये सब शुक्र का। आर्ट रिलेटेड एक्टिंग भी बोल दिया। ये जो
बहनों की फैंसी दुकान होती है, फैंसी आइटम बेचते हैं। आप लोग वो इमिटेशन ज्वेलरी क्या बोलते हो, फैंसी फैंसी आइटम बहनें पहनती है ना, वो ज्वेल फैंसी आइटम। जी। ज्वेलरी और कॉस्मेटिक सर, किस में है हाँ, कॉस्मेटिक? कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक वो उसमें आएगा। कॉस्मेटिक, इमिटेशन ज्वेलरी। जी। इमिटेशन ज्वेलरी। हाँ, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि भैया फैंसी आइटम, हाँ। फैंसी आइटम आर्टिफिशियल शुक्र ज्वेलरी। के अंडर आएगी। शुक्र यानी आर्टिफिशियल। आप लोग आपके माइंड में एक चीज रख लो, शुक्र यानी सौंदर्य का कारक, शुक्र यानी वेल्थ का कारक, शुक्र यानी ब्यूटी का कारक, शुक्र यानी अच्छी दिखावे का कारक। तो सर ब्यूटी पार्लर भी उसी में आएगा? ब्यूटी पार्लर वैसे शुक्र में भी आएगा, एज वेल एज केतु में भी। वहां कटिंग का काम, आप लोग क्या बोल, ये आपके बाल बाल कटवाते हो, वो कराते हो ना, जी। मुंह पे लगा के, नहीं सैलून, खींच के। सैलून। हाँ, जो जो बोले आप। हमें तो, मैं तो करवाता ही नहीं, इसलिए तो देखो ये गिरनार के साधु की तरह रहता हूँ। मुझे वो सब चीज मेरे काम की नहीं है। मैंने आपको म्यूजिक बोल दिया, गायक बोल दिया, डांस बोल दिया, एक्टिंग बोल दिया, फैंसी शॉप बोल दिया, अब क्या बचा? बैंक, बैंक आएगी। हाँ, बैंक गुरु में भी बैंक आती है, शुक्र में। क्योंकि मैंने आपको बोला नोटों का बंडल, आगे बोला था, तो नोटों का बंडल बैंक में भी होता है, आप सबको पता है। कि आप जैसे अभी लेने जाओ कि मुझे 10 लाख मेरे अकाउंट से लेना है, तो वो लोग आपको बंडल के रूप में देंगे। यानी बैंक भी गुरु प्लस शुक्र दो है। फिर फाइनेंस जो कंपनियां होती है, वो सराफी पेढ़ी बोलते हैं, जहां पे आप, वो लोग चीज रख के अपने, ये मुथूट फाइनेंस, एक मुझे तो ये अमिताभ बच्चन ऐड करता है ना, कि अक्षय कुमार, किसी की ऐड आती। इन्वेस्टमेंट। हाँ, वहां पे आप सोना रखो और वो आपको पैसा देगा। फाइनेंस रिलेटेड कंपनियां, उसको गुजरात में सराफी पेढ़ी बोला जाता है। अब उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सराफी पेढ़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जो कंपनी ब्याज लेती है, वो कंपनी भी शुक्र के अंडर में आएगी। इतना ध्यान रखना आप लोग। ये मुथूट फाइनेंस के जो कुछ है, आदित्य बिरला के जो कुछ है, जहां पे आपको कोई चीज के अवेज में ब्याज देना पड़े, और फाइनेंस की कंपनी है, वो शुक्र के अंडर गिनी गई। ये अपने बॉम्बे और ये हमारे गुजरात के अलावा हर जगह वाइन शॉप, दारू की दुकान, वो भी शुक्र की है। वैसे दारू गिनी गई है राहु में, आप लोग याद रखना। दारू की दुकान शुक्र में आएगी। पर्टिकुलर जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन होगा, तो दारू का व्यापार आप कर सकते हो। लेकिन जो दारू की दुकान है, क्योंकि दारू की दुकान में महंगी महंगी दारू भी होती है, यानी बहुत पैसे वाली दारू होती है, इसलिए दारू की दुकान गिनी है, दारू नहीं गिना है। दारू राहु के अंडर में आएगा, वो आपके माइंड में रखना। जितना भी केमिकल रिलेटेड गंदा, वो सब राहु के अंडर आएगा। राहु में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी से आप एक क्लियर करना कि मैंने दारू नहीं बोली, महंगी शराब की दुकान, यानी शराब की दुकान, दारू की दुकान, वाइन शॉप, आप जो समझते हो वो लिखो। फिर जानवर, जानवर जो रखते हैं, कई तो अब तो वो भी हो गई है, कई क्लब बन गई है कि आपके पेट डॉग को रखने की क्लब। ये जानवर रखने की जगह भी शुक्र के अंडर में आती है। मैंने अभी आपको आगे बताया था गुरु में, कि गाय भृगुनंदी नाड़ी में गुरु में गिनी है, और लाल किताब में शुक्र में गिनी है। तो ये शुक्र में आप समझ लो जानवर रखने की जगह।
वो भी शुक्र की है। कपड़े के व्यापारी, क्लोथ मर्चेंट, मैंने आपको ये भी आप याद रखो, लिखो, लेकिन साथ में याद रखो, मैंने बोला था चंद्र जो कपड़ा होता है वो बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। कपड़े का थान वाली दुकान वो चंद्र के अंडर में, सिले हुए कपड़े जो होते हैं वो सब शुक्र के होते हैं। कपड़े की दुकान क्लोथ मर्चेंट बोला, यानी जो होलसेल के व्यापारी जो कुछ है वो सिले हुए कपड़े के। फ्लावर भी शुक्र के अंडर में, फूल बोलते हो ना आप लोग, ये सब फ्लावर, गुलाब और रोज और ये सब होते हैं, वो फ्लावर भी शुक्र के होते हैं। चार्मिंगनेस, मैंने बोला ब्यूटी, चार्मिंग, चार्म, चार्मिंगनेस, मिठाई, स्वीट्स, वैसे स्वीट्स गुरु में भी गिनी है। मैंने बोला ब्यूटी, ब्यूटीफुल, फिर क्या बोलते हो, सिनेमा बोल दिया, चार्मिंगनेस बोल दिया, मेरी बहन ने ब्यूटी पार्लर बोला था, वो केतु में भी गिना है, शुक्र में भी। ब्यूटी रिलेटेड जितनी चीज आएगी सब शुक्र के अंडर आएगी। टॉकीज भी आएगी, ये क्या, सिनेमाघर। मैंने आर्टिस्ट भी बोल दिया, कलाकार भी बोल दिया, हीरो हीरोइन, ये सब क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री शुक्र के अंडर में, आप समझ जाओ। जनान खाना, जो राजाओं के टाइम पे जनान खाना, यानी लेडीजों के, ओनली लेडीज अलाउ वाला जो होता था, सिर्फ स्त्रियों के लिए, उसको जनान खाना बोलते थे। आप सबको पता है शुक्राचार्य, यानी शुक्राचार्य के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या, संजीवनी विद्या यानी मृत व्यक्ति, व्यक्ति को फिर से सजीव करना। संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी की थी, इसलिए शुक्र के अंडर में संजीवनी विद्या आती है। लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ शुक्र के अंडर में आएगी। अच्छी जिंदगी गुरु के अंडर में, लॉन्ग लाइफ शुक्र के अंडर में। यानी शुक्र वाली जिंदगी खराब होगी ऐसा मेरा बोलने का नहीं है, लेकिन हम लोग कई बोलते हैं कि भैया एक है 105 साल के, 100, तो वो शुक्र की वजह से होती है लंबी जिंदगी, लॉन्ग लाइफ। परिणित स्त्री, मैरिड वुमन, मैरिज भी शुक्र में आएगा, शायद बोला कि नहीं बोला, मैरिज भी शुक्र में आएगा, मैरिड वुमन भी शुक्र में आएगी, परिणित स्त्री। फिर शुक्र का लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेक्स, वो भी शुक्र के अंदर गिना गया है भृगुनंदी नाड़ी में। उसमें मैं डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाना, आप सब समझदार है।